नमस्कार दोस्तों, मैं अमन पटेल वीनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त, आज हमारा शानदार एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में ये समझे थे कि हम जानकारी कैसे प्रोवाइड करें, जानकारी कितना अच्छा बेहतर दे सके, पर उस जानकारी में एक पार्ट छूट चुका है जिनको बोला जाता है राउंड द सर्कल, जो आज समझने वाले हैं। दोस्त, राउंड द सर्कल एक्चुअल में होता क्या है? राउंड द सर्कल मैं आपको बताना चाहूँ दोस्त, राउंड द सर्कल जैसे जितने इनवाइटीज जो होते हैं, या तो उनको हॉल में आते हैं तो हम उनको 3 सर्कल में चेयर लगाते हैं। जैसे सपोज मैं बैठा हुआ हूँ, एक चेयर यहाँ और एक चेयर यहाँ, ऐसे सर्कल बना के जिसको बोला जाता है राउंड द सर्कल, जिसमें सामने वाले जो इनवाइटीज है जितने भी देर उन्होंने जानकारी अटेन किया, जानकारी में देखा समझा, पर उनके बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल कि वो यहाँ जिस जानकारी में पार्टिसिपेट हुए हैं, मैं इस जानकारी का बेनिफिट कैसे उठा सकूँ। उनके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि यार कि उनके सवाल इतने ज़्यादा होते हैं जो डिसीजन नहीं ले सकते, या फॉर्म फिलअप का या ज्वाइनिंग का। तो हमें उसको समझना होगा कि इनके क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे बेहतर दे सकते हैं। और राउंड द सर्कल या तो हॉल में हो रहा है, या तो आप ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू भी कर सकते हैं। पर वेबिनार में आपको जानकारी देखने के बाद या तो जूम के पैनल में आप उनसे इनवाइटी से ऐसे बैठ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, या तो वीडियोस कॉल के थ्रू आप बैठ सकते हैं, या तो फिर आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। पर दोस्त, जैसे ही आप जानकारी खत्म हुआ तो एनी हाउ उनके जस्ट खत्म होने के बाद उनको पकड़ना है, क्योंकि आपने जितना मेहनत करके उस इनवाइटीज को प्लान में बैठाया है, उतना ही मेहनत करके आप राउंड द सर्कल नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। दोस्त, आप जितना मेहनत करके आप इन्विटेशन करके, जितना मेहनत करके आप इनवाइटीज को प्लान तक बैठा लिए, अब उनका 100% रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए आपको उनको राउंड द सर्कल करना ही होगा। अब राउंड द सर्कल में उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन की तैयारी आप अपने पास करिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो आने वाले जो मेरा एपिसोड होगा उसमें सारे क्वेश्चन के क्वेरी मैं करने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन के आपको रिव्यू देने वाला हूँ, वो भी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में मिलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। पर मैं आज क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये जो राउंड द सर्कल का जो छोटा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कैसे देती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत 8-10 क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप पहले से तैयारी करके रखें, ताकि उनको आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। या तो आपके पास उस क्वेश्चन के आंसर है तो बेस्ट है, और नहीं तो अपने अपलाइन से संपर्क करके उनको राउंड द सर्कल करवाइए। या तो वेबिनार के थ्रू हो रहा है तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने सीनियर को लेके उनका फॉलोअप करवाइए, ठीक है। अब राउंड द सर्कल में हम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा कि हम टूल्स का प्रयोग कितना बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्त, टूल्स में क्या होता, हम लोगों को बुक रिकमेंड करना है, ठीक है, कि हम एक मीटिंग में, एक राउंड द सर्कल में हम लोग उनको बुक दे दें, तो ताकि हम उनका घर आसानी से जा सकते हैं, और शायद वो बुक को उस शख्स से पढ़ लेता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा, हम ऑडियो सीडी दे सकते हैं, या ऑडियो क्लिपिंग दे सकते हैं, वीडियो क्लिपिंग दे सकते हैं, ठीक है, ब्राउजर दे सकते हैं हमारे बिजनेस का, ठीक है, ताकि वो कहीं से डिस्कस, क्योंकि दोस्त जानकारी देखने के बाद वो एनी हाउ बाहर में जाके मार्केट में किसी न किसी से डिस्कस तो करेगा ना। तो उनको डिस्कस करने से पहले आप उनको अपना एंटीवायरस दे सकते हो, ताकि वो किसी से डिस्कस नहीं करने के बाद आप जो ब्राउजर दे रहे हो, आप जो बुक दे रहे हो, आप जो वीडियो सीडी दे रहे हो, आप जो ऑडियो सीडी दे रहे हो, शायद उनको समझ के या सुन के उनके जो मन में जो थॉट्स आ रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वो, क्योंकि दोस्त आज नहीं देते हैं, और वो घर जाने के बाद ये भी गारंटी नहीं है कि वो आपका फोन उठाएगा। दूसरा, आप घर देखें तो बेस्ट है, या तो आपको घर का भी एड्रेस नहीं मालूम होगा, तो आपका जो मेहनत है प्लान दिखाने तक का, वो मेहनत पूरा पानी में फिर जाएगा। तो ऐसा नहीं। और जब राउंड द सर्कल हो रहा है तो इनवाइटीज की बात को गंभीर रूप से सुनना है, पहले सुनना है, समझना है, फिर बोलना है, ताकि आपके उनके जो सवालों के आंसर आपके पास समझ आए। क्योंकि दोस्त, हम उनको बोलने का वक्त नहीं देंगे और खुद ही बोलना चालू करेंगे तो उनके बारे में समझेंगे कैसे?
कि उनको दिक्कत क्या है, उनको परेशानी क्या है। तो पहले उस इनवाइटिस का, उस प्रॉस्पेक्ट का पूरे अच्छी से गंभीर होकर ध्यान पर उनकी बातों को समझना है, सुनना है, फिर उनका रिप्लाई करना है, ताकि वो इनवाइटिस, बोला जाता है ना दोस्त कि इंसान को जितना समझना होगा तो पहले उनकी बातों को सुनना होगा, और जितना बेहतर आप सुनने में पेशेंस रखेंगे उतना ही बेहतर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके जो प्रॉब्लम जितना जल्दी सूट आउट होगा तो आपके जो फॉलोअप है आने वाले, जो इनके बाद जो आप फॉलोअप का सेशन करेंगे तो उसमें आपको आसान होगा। और राउंड द सर्कल में ही आप उनको घर जाने के टाइम ले लेना है कि आप वो कितने बजे फ्री रहता है, घर में कितने बजे मिल सकता है, कि घर में मिल सकता है या ऑफिस से मिल सकता है, कि जहाँ भी उनको टाइम हो। तो उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये था हमारा राउंड द सर्कल। और इस राउंड द सर्कल में ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, पर आपको अपने टूल्स को प्रमोट करना है। जितना ज़्यादा टूल्स प्रमोट करेंगे तो आपको घर जाने में आसानी होगा, और वो इनवाइटिस कहीं से डिस्कस नहीं करेगा। और 100% किसी से डिस्कस नहीं कर रहा है तो 100% है दोस्त कि आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और कोशिश करना है राउंड द सर्कल में हमारा 100% एफर्ट होना चाहिए। तो हमारा फॉर्म फिलअप के लेके एफर्ट होना चाहिए, ताकि जितने भी इनवाइटिस आपका फॉर्म फिलअप हॉल में ही कर लेता है, वेबिनार के थ्रू ही कर लेता है, तो आपका 100% चांसेस है कि वो इनवाइटिस की ज्वाइनिंग हो सकता है। पर आप किसी भी कारणवश राउंड द सर्कल में आप फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं हो पाते हैं, या नहीं हो पाता है आपका फॉर्म फिलअप, तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो अपना पूरा 100% बेस्ट दें, ताकि आप राउंड द सर्कल में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पर दोस्त ज्वाइनिंग नहीं भी होता है पर फॉर्म फिलअप हो जाता है तो आपका 80% काम हो जाएगा, क्योंकि घर जाने के बाद या दोबारा मिलने के बाद आप उनको डीडी के लिए ही अप्रोच कर सकते हैं या बता सकते हैं। क्योंकि आपका राउंड द सर्कल में आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो किसी भी कारणवश आपको जाके डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर डीडी के लिए बात करना पड़ेगा। पर आपका फॉर्म राउंड द सर्कल में हो जाता है तो आपको सिर्फ डीडी के लिए ही बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि राउंड द सर्कल कंप्लीट हुआ होगा। तो दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान इंसान हुआ करता था। ठीक है, और उसी के पास के गांव में एक विद्वान ऋषि मुनि हुआ करते थे। ठीक है, तो वो जो किसान इंसान है अपने लाइफ से खुश नहीं हुआ करता था, दुखी रहता था। तो वो सोचता है यार कि शायद सब उस ऋषि मुनि के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने दुख दर्द बताते हैं और वहाँ से समाधान जरूर मिलता है। बहुत चर्चित में रहते हैं वो ऋषि मुनि। तो वो सोचते एक बार मन बनाते हैं कि उस ऋषि मुनि के पास मैं जाऊं तो शायद मेरा भी दुखों का अंत हो सकता है। अब वो जाते हैं ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि जी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। बोलते हैं कि गुरु जी, मेरी जिंदगी में हर वक्त दुखों का बादल मंडराया हुआ है। ठीक है, और मुझे इस दुख से निकलना है और मुझे हर समय खुश रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, मुझे ये बताइए। क्योंकि मैं सब जगह आपके बारे में बहुत सारा चीज़ सुना कि आप बहुत पहुँचे हुए महान ऋषि मुनि हैं, कि आप सबके दुखों को अंत कर सकते हैं। तो मैं भी सोचा कि मेरे भी दुखों का अंत आप ही के पास हो सकता है गुरुजी। तो मुझे अपना कुछ राज बताइए ताकि मैं हर वक्त खुश रह सकूं। तो उनको एक बोलते हैं गुरुजी कि आप यहाँ तो मैं बेहतर कुछ बता नहीं सकता हूँ, ऐसा आप मुझे कल का समय दे सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ गुरुजी, मैं कल का समय दे सकता हूँ। कहाँ देना है? तो बोलते हैं हम साथ में जंगल जाएंगे। ठीक है, मैं वहीं आपको खुशी का राज बताने वाला हूँ। तो बोलते हैं ठीक है गुरुजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो कल का वक्त होता है, दूसरे दिन की बारी आती है और जैसा कि गुरुजी बोले हुए थे उसी समय में किसान पहुंच जाता है उनके पास और लोग दोनों साथ साथ चलना चालू करते हैं जंगल की ओर। जंगल में कुछ दूर चलते रहते हैं। तो थोड़े दूर के बाद एक पत्थर नजर आता है, थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, तो गुरुजी बोलते हैं इन पत्थर को हम लोग गांव तक लेके जाएंगे। तो बोलते हैं इनको उठा के लेके चलो। अब गुरुजी की बात को मना नहीं कर पाते थे।
वो उनको उठाते हैं भारी भरकम पत्थर को और लेके चलते रहते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद वो पत्थर वजनदार रहता है। अब उनको वजन में उनको थोड़ा सा पेन होना चालू होता है, तो वो अपने दर्द को सहते रहते हैं, लेके चलते रहते हैं। तो फिर जब असहनीय दर्द होना चालू हो जाता है हाथों में, तो गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी मेरे हाथों में पेन होना चालू हो चुका है, कैसा करूं? तो गुरुजी बोलते हैं थोड़ी देर रख लो, ठीक है, थोड़ी देर रख लो। तो थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा सा आराम हो जाता है। फिर बोलते हैं गुरुजी इनको उठा के फिर चलिए। अब उनको फिर लेके चलते हैं, तो अब थोड़ा देर के बाद उनको और ज़्यादा पीड़ा होने लगती है। तो गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी इस पत्थर को शायद मुझे लग रहा है कि मैं नहीं लेके जा पाऊंगा, क्योंकि भारी भरकम हो चुका है। तो बोलते हैं आपने जो सवाल किया था उनका आंसर यही है, जब जब हमारे लाइफ में दुख का बादल छाए तो उस पत्थर की भांति उस दुख को हम लोगों को अपने से हटाना पड़ता है, जमीन में रखना पड़ता है, ताकि आप कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कर सकते हो। और जैसे उनको पूछते हैं कि आप इस जो पत्थर को जब उठाते हो तो क्या दर्द लगता है? तो बोलते हैं हाँ। जब इनको जमीन में रख लेते हो तो कैसा लगता है? तो बोलते हैं जमीन में रखने के बाद मुझे अच्छा फील होता है, मेरे शरीर में भार नहीं होते, मैं थोड़ा खुश फील करता हूँ। तो बोलते हैं जब भी आपकी जिंदगी में कोई बाधा आए, जब भी आपकी जिंदगी में दुख आए, दुख का कारण हो, तो वही हमारे दुखों का कारण होता है। हम उनको अपने साथ ढो के उनको चलना चालू करते हैं। इसी के लिए हमारे लाइफ में खुशी नाम की चीज़ नहीं होती। तो उन दुख के कारण को हम लोगों को सौंपना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ताकि आप हल्के हो पाएं, तब आपकी ज़िंदगी के रास्ते में कोई बाधा ना हो सके। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।